हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस ये नहीं है कि दिवाली एंजॉय करना है, लेकिन दिवाली एंजॉय करने के साथ साथ अपन को अपना कोर्स भी कवर करना है और जो छूट गया है उसको भी रिवाइज करना है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट है वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है? अरे यार फिर से वही बात। अरे भैया, पेड़ पौधों में जो हरी हरी पत्तियाँ होती हैं, क्या होती हैं? पेड़ पौधों में जो हरी हरी पत्तियाँ होती है, तो ऊपर से लेते हैं सनलाइट, यहाँ से ले लेंगे CO2, नीचे से ले लेंगे पानी, और इन सबका यूज़ करके ये बहुत सारा बनाएंगे क्या? ग्लूकोज। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज, यानी कि फूड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और बनाएंगे बहुत सारी क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, यही वो ग्लूकोज है जिससे पूरी दुनिया का क्या हो रहा है? पालन पोषण हो रहा है। अरे भैया, पूरी दुनिया में जिसको जो भी खाना है, यानी कि गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, उसके में जो मैगी खा रहा है, जो भी खाना खा रहा है, वो सबसे कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से तो मिल रहा है। प्लांट से मतलब कि फोटोसिंथेसिस से। तो पूरी दुनिया का जो पालन पोषण है वो कौन कर रहा है? यही प्लांट। कैसे? फोटोसिंथेसिस करके। और क्या मिल रही है? ऑक्सीजन। यही वो ऑक्सीजन है जिसको अपन क्या कर रहे हैं? सांस के द्वारा ले रहे हो, सांस के द्वारा नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो CO2 है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। अच्छा, ये CO2 कौन ले लेगा? प्लांट। और प्लांट अपन को क्या दे देंगे बदले में? ऑक्सीजन। देख लो प्लांट कितना सारा फायदा करवा रहा है अपन। ठीक है, लेकिन तुम लोग मानते ही नहीं हो, बस पेड़ काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। नीट की तैयारी करना है, नीट की तैयारी करना है, कॉपी बनाना है। चलो ठीक है, छोड़ो। यहाँ पे देखो, तो फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट समझ गए ना? तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट में जो हरी हरी पत्तियां होती है, ये CO2 ले लेते हैं, ठीक है, वाटर ले लेते हैं, सनलाइट ले लेते हैं, और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। चलो ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट ये थे कि यही कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या यूज़ होता है, क्या क्या लगता है, क्या क्या बनता है। ठीक है, तो अब देखो, ये किसी को सपना तो आया नहीं था कि फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें सनलाइट लगता है, CO2 लगता है, वाटर लगता है। नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करे होंगे ना कि क्या क्या लगता है, क्या क्या नहीं लगता है। तो वही एक्सपेरिमेंट कुछ यहाँ पे फेमस है। ठीक है ना, NCERT वाले हैं, वही अपन यहाँ पे देख रहे हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आधी क्वेश्चन आया था, बहुत पहले आया था, और अब तो क्वेश्चन आता भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी क्या है, NCERT में है, अगर नहीं पढ़ो तो अधूरा अधूरा सा लगता है। तो एक बार अपन फटाफट रीड कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे फोटोसिंथेसिस में एक मतलब ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या था? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, ये वाला एक्सपेरिमेंट तुमने देख सुना होगा। इसमें क्या होता है कि जो पेड़ होता है, क्या होता है? पेड़। तो पेड़ की क्या होती है? जो एक पत्ती होती है, एक छोटा सा पेड़, उसको अपन ने धूप में रख दिया, और उसको क्या करा? उसकी जो आधी लीव्स थी, मान लो ये पत्ती है, तो उसको अपन ने आधी लीफ को अपन ने क्या करा? काले कागज से ढक दिया, ब्लैक पेपर से ढक दिया, और इस पेड़ को कारण धूप में रखा। अब धूप में रखा तो अपन ने क्या करा? धूप में रखा तो उस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? अपन ने रात में देखा, तो जिसको अपन ने काले कागज से ढका था, तो वहाँ पे तो स्टार्च नहीं मिला, और जिसको ढका नहीं था वहाँ पे स्टार्च मिला। अरे स्टार्च, अरे भैया, स्टार्च काय से बनता है? फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज। और फिर ग्लूकोज काय के फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च। तो जिस पत्ती को ढका नहीं था वहाँ पे तो स्टार्च मिला, मतलब वहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस हुआ। लेकिन जिसको अपन ने काले काले कागज से ढक दिया था, तो वहाँ पे स्टार्च नहीं मिला, इसका मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो इससे पता चला क्या? इससे ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो पेड़ पौधों में ग्रीन पार्ट में और लाइट की प्रेजेंस में होता है। कहाँ होता है? ग्रीन पार्ट में होता है और लाइट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये क्या था? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, ऐसे ही था, हल्का सा पढ़ लेना बस, है ना। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है? KOH एक्सपेरिमेंट। KOH एक्सपेरिमेंट ये भी बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। इसमें क्या करा? एक प्लांट लिया, प्लांट की पत्ती ली, क्या ली? पत्ती नहीं, पूरा प्लांट ही था। तो प्लांट था, प्लांट की ये क्या? लीफ है। अब इन्होंने क्या करा? एक कांच की एक बॉटल ली, क्या ली? कांच की बॉटल। अब कांच की बॉटल को क्या करा? कांच की बॉटल ली, और उसमें क्या करा? ये जो लीफ है, इस लीफ का आधा पार्ट काटा नहीं, इस आधे पार्ट को कांच की बॉटल में फिट कर दिया। देखो समझ आ रहा है कैसा बन रहा होगा? ये प्लांट है, कोई मान लो प्लांट लगा हुआ है, प्लांट की लीफ है, और लीफ को आधी लीफ को क्या करा? कांच की बॉटल में से फिक्स कर दिया। ठीक है, और एक कॉटन लिया, क्या लिया? कॉटन, यानी कि रुई, उसको काय में डुबो दिया? KOH। तो KOH से भीगी हुई रुई ली और उसको उस कांच की बॉटल में रख दिया। उसके बाद ये आधी लीफ को भी इस कांच की बॉटल में रख दिया, उसको कांच की बॉटल को एकदम पैक कर दिया। अब ये KOH क्या करता है? KOH क्या करता है? ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। तो कांच की बॉटल के अंदर अपनी ये पत्ती है, ठीक है, और KOH वाली रुई है, तो इस रुई ने क्या करा? अंदर की जो भी CO2 थी सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली। अब इस प्लांट को अपन ने कहाँ रखा? लाइट में रखा। अब लाइट में रखना, और शाम को अपन ने चेक करा इसमें कहाँ कहाँ पे स्टार्च मिला। ठीक है, तो अपन ने जब शाम को पूरा निकाल दिया तो पता चला कि ये वाला पार्ट जो ओपन था, यहाँ पे तो स्टार्च मिला, और ये जो पार्ट जो कहाँ पे था? उस कांच की डब्बी के अंदर, यानी कि कांच के जार के अंदर, तो वहाँ पे स्टार्च नहीं मिला। अब स्टार्च नहीं मिला, देखो यहाँ पे स्टार्च मिला, मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ। ये वाला पार्ट जो कांच की डब्बी के अंदर था, यहाँ पे स्टार्च नहीं मिला, मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भैया? क्यों? क्या उसे लाइट नहीं मिल रही? लाइट तो मिल रही थी यार, कांच की डब्बी थी, तो कांच में से लाइट जा रही थी। ठीक है, क्या पानी नहीं मिला? पानी भी जा रहा था। हरा नहीं था? हरा भी था। फिर क्या नहीं हुआ? अरे भैया, कांच के डब्बे के अंदर अपन ने क्या डाली थी? रुई।
KOH वाली, और वो रुई ने क्या करा, उसके अंदर जो भी CO2 थी सारी की सारी CO2 क्या कर ली, एब्जॉर्व कर ली। अब बेचारे को CO2 ही नहीं मिल पा रही, तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगा क्या, नहीं। तो इससे पता चला कि फोटोसिंथेसिस के लिए काय की जरूरत होती है, CO2 की। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट KOH वाला था, ठीक है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। अब उसके बाद में हाँ, इनका फेमस एक्सपेरिमेंट है जिनका नाम है जे प्रीस्टले, क्या नाम है, जे प्रीस्टले, या इसको बोलते हैं जोसेफ प्रीस्टले। इनका बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था, अगर याद हो तो बेल जार वाला, कौन सा वाला, बेल जार वाला, ठीक है। तो बगल में फोटो दिख रहा है वो दिख जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, अगर तुम लोग को याद हो तो इन्होंने क्या करा उन्होंने सबसे पहले एक कांच का जार लिया, क्या लिया, कांच का जार लिया, उसमें एक चूहा क्या रख दिया, चूहा रख दिया। अब चूहे को रखा तो पता चला कि चूहा जो है कांच के जार के अंदर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, इसकी डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि अगर तुम लोग को याद हो तो अपन लोगों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, अपन लोगों को जिंदा रहने के लिए काय की जरूरत है, अरे उसकी जरूरत नहीं है भैया, काय की जरूरत है, ऑक्सीजन की, काय की, ऑक्सीजन की, ठीक है। तुम्हें नीड्स के अलावा सब चीज़ें आती हैं, बस नीड पढ़ना नहीं है। और ऑक्सीजन की जरूरत है, काय की जरूरत है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो चूहे को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो क्या हुआ, जब अपन ने कांच के जार के अंदर चूहे को रखा तो चूहा थोड़े देर तो जिंदा रहा, क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिलती रही, और एक टाइम बाद वो CO2 छोड़ रहा था, तो वहाँ पे CO2 क्या कोई ज़्यादा सफोकेशन हो, उसकी क्या हुई, डेथ हो गई। चलो हटाओ इसे। अब इन्होंने फिर क्या किया, फिर इन्होंने क्या लिया, कांच का जार लिया, उसके अंदर क्या किया, एक मोमबत्ती रखी, उसको जला दिया, तो रखा तो पता चला कि मोमबत्ती थोड़ी देर बाद क्या हुई, बुझ गई। क्यों, क्योंकि अगर याद हो तो मोमबत्ती को जलाने के लिए भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, तो ये भी थोड़ी देर बाद बुझ गई। अब इन्होंने क्या किया, एक फिर से कांच का जार लिया, इन्होंने क्या करा, एक प्लांट लिया, पुदीने का प्लांट, और पुदीने के प्लांट को अकेला रखा भी, क्या रखा, अकेला। तो पता चला कि पुदीना का प्लांट जो है थोड़ी देर तो ग्रोथ करा, उसके बाद वो भी क्या गया, ऐसे ही मुरझा गया, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही अलग हो गया, एबनॉर्मल हो गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, फिर अगले एक्सपेरिमेंट में क्या करा, सबको एक साथ रख दिया, सबको एक साथ। सर ऐसे कैसे रख दिया, सर इन्हें कोई सपना आया था, अरे भाई सपना वपना नहीं आया, इन्होंने कम से कम हज़ारों एक्सपेरिमेंट करे थे, तब जाके कहीं इन्होंने कुछ ऐसा मतलब ये एक कॉम्बिनेशन बना पाए, ठीक है ना। मतलब रिजल्ट अपन मेनली देखो क्या होता है, अपन कंक्लूजन पढ़ते हैं, जो एक्सपेरिमेंट किया वो सारे नहीं पढ़ते, कितने सारे किए, अपन एक्सपेरिमेंट में वो खास इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं जिसका रिजल्ट आया। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट बहुत सारे करे थे, ठीक है ना। तो हाँ सुन लो, इन्होंने क्या किया, अगले वाले एक्सपेरिमेंट में एक बड़ा सा जार लिया, उस जार के अंदर कुछ चूहा भी फिट कर दिया, मोमबत्ती भी रख दी और जला के, और उसके बाद में पुदीने का प्लांट भी रख दिया। अब हुआ क्या कि चूहा और मोमबत्ती भी ग्रोथ करते रहे, मतलब चूहा भी ग्रोथ करता रहा, मोमबत्ती भी कंटिन्यू जलती रही, और अपना पुदीने का प्लांट भी ग्रोथ करता रहा, ठीक है। इन सबको कहाँ रखा, लाइट के प्रेजेंस में, यानी कि धूप में रखा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसा ऐसे हुआ कि एनिमल्स, अपन लोग और जो मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती को जलाने के लिए अपन लोगों के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, अपन ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ठीक है। प्लांट इसका उल्टा, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अरे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो CO2 लेंगे और ऑक्सीजन क्या करेंगे, छोड़ेंगे। अब इन्होंने कांच का जार लिया, उसमें पुदीने का प्लांट रखा, चूहा रखा, और क्या रखा, वो मोमबत्ती, ठीक है। कहाँ रखा, धूप में, लाइट के प्रेजेंस में। तो चूहा और मोमबत्ती ये क्या कर रहे थे, CO2 ले रहे थे और CO2 उस जार में छोड़ रहे थे। प्लांट क्या कर रहा था, प्लांट CO2 ले रहा था और लाइट के प्रेजेंस में, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करे, और क्या निकाल रहा था, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन किसको मिल रही थी, चूहे को और मोमबत्ती को। तो बढ़िया उन लोग का काम भी चलता रहा और अपना ये भी चलता रहा, मतलब पूरा सिस्टम क्या रहा, बैलेंस, क्या रहा, बैलेंस। तो ये एक्सपेरिमेंट था इसका, जैसे जोसेफ प्रीस्टले का। इन्होंने कहा कि पेड़ पौधे जो हैं इन्होंने कहा कि चूहा और जो मोमबत्ती ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के एयर को इम्पेयर कर रहे हैं। देखो इम्प्योर मतलब कि कचरा नहीं डाल रहे हैं, ऐसी हवा, ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन है वो है प्योर, और ऐसी एयर जिसमें क्या है, ऑक्सीजन कम है, मतलब CO2 ज़्यादा, वो है इम्प्योर, अशुद्ध, ठीक है। तो एनिमल्स, अपन लोग और एनिमल्स, अपन लोग भी एनिमल्स में आते हैं, एनिमल्स और जो मोमबत्ती है वो क्या कर रहे हैं, एयर को इम्प्योर कर रहे हैं, ठीक है। जबकि प्लांट क्या कर रहे हैं, प्लांट उसमें से CO2 ले रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, प्लांट एयर को प्योर कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि प्लांट उस एयर को प्योर करते हैं, या प्लांट उस एयर को रीस्टोर करते हैं या रिपेयर करते हैं जिस एयर को एनिमल्स और जलती हुई मोमबत्ती क्या कर रही थी, इम्प्योर कर रही थी। सही बात है ये भी, ठीक है ना। और इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी करी थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। चलो अब उसके बाद में एक नए साइंटिस्ट आए, क्लियर है ना, बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है, कहानी की तरह पढ़ते जाओ बस। अगले साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन इंजनहाउस। क्या नाम था, इंजनहाउस। अरे इंजनहाउस मतलब कि इंजन में इनका घर नहीं था, नाम है उनका, ठीक है। लेकिन फिर भी इंजन से अपन को चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। इनका नाम क्या था, जॉन इंजनहाउस। इंजन यानी कि वो जानते हो ना, ट्रेन का इंजन। तो इंजन जो है कब चलता है, जब उसे ग्रीन कलर दिखाया जाता है। तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने फोटोसिंथेसिस में ग्रीन कलर का बताया। इन्होंने जॉन इंजनहाउस ने एक एक्वाटिक प्लांट यानी कि पानी वाला पौधा था उस पर काम किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि पानी वाला पौधा जब जो धूप की प्रेजेंस में होता है, लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, उसके साइड में छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं। क्या निकलते हैं, बुलबुले। अरे भैया वो बुलबुले नहीं थे, वो ऑक्सीजन थी। तो इन्होंने बताया कि जब एक्वाटिक प्लांट को धूप की लाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है तो उसके साइड में, पानी के साइड में क्या है, छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं। बुलबुले क्या थे, ऑक्सीजन गैस थे, क्या थे, ऑक्सीजन। और इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि पेड़ पौधों से ऑक्सीजन
कहाँ से निकलती है, ग्रीन कलर से, ग्रीन पार्ट से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ग्रीन पार्ट से। तो जॉन इंडियन ने बताया कि पेड़ पौधों में जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में, और वो भी ग्रीन पार्ट से निकलती है, मतलब पत्तियों से निकलती है। तो ये इनका था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था, ठीक है। जूलियस बॉन्सेक, हाँ इनका याद रखना है, इनका आता है, ठीक है। जूलियस बॉन्सेक जो थे, इन्होंने बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस जो होता है, तो फोटोसिंथेसिस में CO2 वाटर यूज़ होता है, वो बनता क्या है, ग्लूकोज। तो इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले बनता क्या है, तो सबसे पहले क्या बनता है, ग्लूकोज। तो फर्स्ट प्रोडक्ट इन्होंने कहा कि सबसे पहले क्या बनता है, फर्स्ट प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जब सेल के अंदर यानी कि जैसे लीफ है, क्या है, लीफ में अब अपना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ग्लूकोज बनता जा रहा है। अब एक टाइम बाद ग्लूकोज बहुत सारा हो जाएगा। अगर ग्लूकोज बहुत सारा हो जाएगा वहाँ पे, तो इस लीफ को फोटोसिंथेसिस करने में दिक्कत होगी। तो इन्होंने कहा कि जब बहुत सारा ग्लूकोज हो जाता है तो ये ग्लूकोज क्या होता है, कहीं दूसरी जगह जाता है, काहे के लिए, स्टोर होने के लिए। तो इन्होंने स्टोरेज के बारे में बताया। तो जूलियस बॉन्सेक जो है, इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस जो सबसे पहले बनता है, सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। अब इन्होंने कहा ग्लूकोज बन गया। अब ग्लूकोज बनने के बाद ये क्या हुआ, स्टोर होने के लिए जाएगा। अब स्टोर होने के लिए जाएगा तो ये ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं जाएगा, ये काय के फॉर्म में जाएगा, सुक्रोज। तो याद रखना, ट्रांसपोर्ट, क्या, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये होता है सुक्रोज के फॉर्म में। कैसा होता है, सुक्रोज, याद है ना, सुक्रोज, गन्ने वाली शुगर, ठीक है। तो ये सुक्रोज के फॉर्म होता है। अब लेकिन स्टोर ऐसा नहीं होता। स्टोर कैसा होता है, स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। अगर तुम लोग को सबको ही पता होगा, प्लांट स्टोर फूड क्या होता है, स्टार्च। तो स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। तो मेनली कई बार ये पॉइंट आया है कि जूलियस बॉन्सेक ने बताया कि फोटोसिंथेसिस जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। सही बात है, एकदम याद रख लेना, ठीक है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था TW एंजलमैन। क्या नाम था, एंजलमैन। सर अरे एंजलमैन मतलब परी नहीं थे ये, हाँ, लेकिन अपन उससे रिलेट करेंगे। देखो TW एंजलमैन तुमने देखा हो फिल्मों में, एंजल यानी क्या होती है, परी आती है तो क्या होता है, एकदम लाइट हो जाती है, क्या हो जाती है, लाइट। तो इन्होंने लाइट वाला ही कुछ एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो TW एंजलमैन जो थे, इन्होंने लाइट वाला एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या लिया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा, क्या लिया इन्होंने, ग्रीन एल्गी क्लोरोफोरा ली, प्लस काय के एरोबिक बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया था जो कैसा था, एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन का यूज़ करता था। एरोबिक बैक्टीरिया जिसका नाम था एजोटोवेक्टर। क्या नाम था, एजोटोवेक्टर। दिख रहा है ना वहाँ पे, हाँ दिख रहा हुआ ना, हाँ। तो TW एंजलमैन जो था, इन्होंने ग्रीन एल्गी यानी कि क्लोरोफोरा और इन्होंने क्या लिया, एक एरोबिक बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर, दोनों को साथ में ग्रोथ कराया। अब इन्होंने क्या करा, एक लाइट, इनके ऊपर लाइट डाली, क्या डाली, लाइट, सनलाइट डाली। और उस लाइट को क्या करा, प्रिज्म में से निकाला। जब लाइट प्रिज्म में से निकलेगी तो वो 7 कलर में बन जाएगी। तुम लोग को पता होगा ना, वो कांच का टुकड़ा जो होता है ऐसा ट्रायंगल वेंगल टाइप का। तो जब उसमें से लाइट को निकालते हैं तो लाइट के कितने कलर बन जाते हैं, 7। याद हो तो, विवग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इन्होंने कहा कि जब इसको लाइट इनके ऊपर डाली जाती है तो इन्होंने कहा कि जो एजोटोबैक्टर होता है यानी कि जो एरोबिक बैक्टीरिया, ये जो है ब्लू और रेड लाइट के पास में क्या होता है, इकट्ठे हो जाते हैं। ब्लू और रेड लाइट के पास क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्लू और रेड लाइट के पास क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, TW इंजन में उन्होंने लाइट एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो एजोटोबैक्टर होता है ये ब्लू एंड रेड लाइट में क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट। क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट। यही वाला क्वेश्चन आया अभी इन एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा, अभी रिसेंटली, ठीक है। ब्लू और रेड लाइट में एक बात सुनना, TW एंजलमैन थे, इन्होंने ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा और इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर के साथ में ग्रोथ कराई। इसके ऊपर क्या करा, लाइट डाली। उस लाइट को काय में से निकाला, प्रिज्म में से। जब प्रिज्म में से लाइट निकलती है तो लाइट क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है, मतलब 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। 7 कलर याद है, इंद्रधनुष वाले, रेनबो वाले, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जो फिर एरोबिक बैक्टीरिया था ये ब्लू और रेड लाइट के पास में क्या हुआ, एक्यूमुलेट हुआ। क्या हुआ, एक्यूमुलेट। तो इससे ये पता चलता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ब्लू और रेड लाइट में क्या होता है, ज़्यादा होता है। फोटोसिंथेसिस जो है वो ब्लू और रेड लाइट में क्या होता है, ज़्यादा। तो इनका एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है, ठीक है। और उसके बाद में हाँ याद रखना, अभी रिसेंटली जो है 2019 में उड़ीसा का जो एग्ज़ाम था, उड़ीसा में जो नीट का एग्ज़ाम रह गया था ना, बाद में हुआ था, तो उसमें यही वाला क्वेश्चन आया था कि एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें क्लेडोफोरा और एक एरोबिक बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर को साथ में लिया गया। इनके ऊपर लाइट डाली गई और लाइट में से वो कलर वाला डिवाइड हुआ। उन्होंने कहा कि जो एजोटोबैक्टर ये कहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए थे, तो ये कहाँ एक्यूमुलेट हुए थे, बहुत सारे ऑप्शन थे, रेड, ग्रीन, येलो, ऐसे बहुत सारे थे, जिसमें एक ऑप्शन था ब्लू और रेड। तो ये कहाँ इकट्ठे हुए थे, ब्लू और रेड लाइट में, ठीक है। आया यहाँ तक समझ आया, चलिए इसका